अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीवन नगर के इस एपिसोड में आप देखेंगे फैज़ान की माँ कहती है फैज़ान को, ये देखें तुम्हारे लिए सूट ले कर आई हूँ। तो फैज़ान कहता है अच्छा है। फैज़ान की माँ कहती है तुम मेरे साथ गए नहीं हो तो मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। फैज़ान उठ कर चला जाता है। दूसरी तरफ निदा खुश हो होती है तो फैज़ान हसरत भरी निगाहों से निदा को देख कर चला जाता है। हनीफ कबाड़ी के पास महल्ले वाले मिठाई लेकर आते हैं तो हनीफ कहता है बहन जी इसकी क्या ज़रूरत है। तुफैल मास्टर की बीवी हनीफ की बेटी को प्यार करती है तो पूछते नहीं दूसरी शहजादी किधर है नादिया। तो नहीं बताती है वो अंदर है। तो महल्ले वाले हनीफ के घर रिश्ता लेकर आते हैं। हनीफ कबाड़ी कहता है बहन जी का अपना घर है, जहाँ मर्जी जाकर बैठे, कोई रोक टोक थोड़ी है। मास्टर तुफैल जी कहता है युम्पा हनीफ मुझे माफ़ कर दे, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी तरफ बिला बबर शाह जी को मारने की तैयारी कर रहा होता है। फैज़ान के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाता है। बबर शाह जी के पास पूरे जीवन नगर के लोग मिलकर उठ कर आते हैं तो रफ़ीक कहता है भला शाह जी आप बहुत अक्ल वाली हैं, आपने कभी गलत फैसला किया है? आज तक आप जो भी करेंगे सही करेंगे। मास्टर तुफैल कहता है आपने फकीर का सामान हनीफ को इसलिए जाने दिया था कि भला कबाड़ का सामान है, इसमें क्या रखा है? आपको क्या पता था इसमें खजाना है? जीवन नगर के लोग कहते हैं जो असल वारिस हैं वो सब हैं, ये माल इन सब में तकसीम होना चाहिए। लोग झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं बबर शाह जी के सामने। बबर शाह जी कहते हैं मौलवी साहब आप क्या कहते हैं? मौलवी साहब कहते हैं शाह जी साहब को हिस्सा मिलना चाहिए। बबर शाह जी हनीफ कबाड़ी से पूछती हैं तुमने क्या कहना है? हनीफ कहता है मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है शाह जी, आप मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। दूसरी जाने बबर शाह जी कहते हैं आप लोग मुझे वक्त दें, मैं खजाने की कीमत का अंदाजा लगा लूँ फिर फैसला करूंगा। बबर शाह जी कहते हैं हनीफ तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरी जाने बिला फोन करता है बबर शाह को मारने के लिए। निदा की शादी हो रही होती है तो बबर शाह जी शादी में शरीक होते हैं तो मुनी जनिस्तारा बबर शाह को देखकर खुश हो जाती है। बबर शाह जी जाने लगते हैं तो मुनी रोकती है बबर शाह जी को। दूसरी जाने फैज़ान सबको रोक लेता है। बिल्ला बबर शाह जी के साथ वापस आता है। मुनी कहती है बबर जी कहाँ जा रहे हो, मत जाए ना। बबर शाह जी कहते हैं टाइम काफ़ी हो गया है, मेरे जाने का वक्त हो गया है। मुनी कहती है आप रात 11 बजे के बाद कमरे में बंद हो जाते हैं, क्या ये सच है? मैंने सुना है। तो बबर शाह कहते हैं फिर कभी बताऊंगा। तो मुनी कहती है बताएं ना। तो शाह जी कहते हैं एक वादा है पूरा कर रहा हूँ, बाकी फिर कभी सही। दूसरी जने बबर शाह जी अपने कमरे में आ जाते हैं तो जेवर और परांदा निकाल कर देखते हैं और ख्यालों में देखते हैं और तस्वीर से बातें करते हैं और कहता है मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। दूसरी जने बिल्ला शाह जी को मारने के लिए कमरे में दाखिल होता है और अपने साथी प्लस्तर को अंदर लेकर आता है तो शाह जी नमाज पढ़ रहा होता है। तो प्लस्तर कहता है शाह जी कहा था ना तुम्हारे घर घुस कर मारूंगा। तो बिल्ला कहता है जल्दी मार, टाइम नहीं है। तो प्लस्तर कहता है टाइम तो आज शाह जी का भी खत्म हो गया है। बबर शाह जी कहता है बिल्ला तू? तो बिल्ला कहता है शाह जी मुझे माफ कर दें। तो प्लस्तर और बिल्ला शाह जी को मार देते हैं तो सब जीवन नगर के लोग आवाज सुनकर भागते हैं। बाबू भी परेशान हो जाता है। दूसरी जानब फैज़ान खुश होता है। बिल्ला परेशान होकर खुद पर गोली चला देता है। बाबू कहता है शाह जी को गोली लगी है, एम्बुलेंस लेकर आए। तो बिल्ला ड्रामा करता है, रोता है। साबिर कहता है लाली तुम तैयार हो ना? लाली तुम तैयार हो ना? डर तो नहीं लग रहा? शाकिर कहता है मुझे पता है तुम कर लोगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाली कहता है मुझे सिर्फ अपनी बच्चियों से मिलवा दो। लाली कहता है नीलो तुम सब का ख्याल रखना। तो बाबू पूछता है शाह जी को किसने मारा है? तो बिल्ला झूठ बोलता है मुझे आवाज़ आई फायरिंग की तो मुझे भी किसी ने गोली मार दी। दूसरी जानिब लाली को पर्दे में छुपा कर लेकर आते हैं। साबिर को साबिर का आदमी आकर बताता है शाह जी बहुत ही डीठ बंदा है, 6 गोलियों के बाद भी जिंदा है। तो लाली कहता है चलो अच्छा हो गया चले हम। मुन्नी भाग कर आती है, पूछती है बबर जी को क्या हुआ? तो बाबू कहता है शाह जी पे हमला हुआ है, शाह जी के लिए दुआ करें। बबर शाह जी सीरियस कंडीशन में होता है। तो प्लस्तर कहता है क्या हाल है? बबर शाह के कहा था ना तुम्हें घुस कर मारूंगा। बबर शाह जी लंबी लंबी सांसें लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। प्लस्तर कहता है मरने से पहले तुम्हें सरप्राइज दूंगा। देख कर बबर शाह जी अपने हमशक्ल लाली गुरु उर्फ बबर शाह को देखता है तो प्लस्तर बबर शाह को मार देता है। लाली ये देख कर बेहोश हो जाता है। व्यूअर्स क्या बबर शाह जी मर जाएंगे? क्या अब लाली गुरु जी बबर शाह की जगह ले पाएगा या नहीं? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।